और अब हमने आपको क्या बताना है? अब हमने आपको बताना है कि वो कौन कौन सी कार्रवाइयां हैं जो अगर आपने इलेक्शन के दिन की अपने वोट के साथ तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ कि किसी वोटर को वोट डालने से रोकना। ये है सबसे बड़ा पॉइंट। अगर किसी हल्के के मुताल्लिका इलेक्शन हाँ ये इतला मौसूल हो गई कि वो शहरी जो वोट डालने के लिए अहल है और उसे मजहबी, लसानी, सूबाई बिरादरी या ख्वाजा सरा होने की बुनियाद पर वोट डालने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में कानून के मुताबिक इलेक्शन अमला जामे तहकीक करने के बाद मुलविस अफराद को 3 साल तक के लिए कैद की सजा या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ देने का मजाज है। अच्छा, दूसरी चीज है जी रिश्वत देना या किसी दूसरे की जगह पर वोट डालना। अगर कोई शख्स या उम्मीदवार किसी वोटर को जाती तौर पर वोट डालने या वोट न डालने के बदले में रिश्वत दे, नौकरी समेत किसी किस्म की सहूलत फराम करने की पेशकश करे, कोई ऑफर करे, कोई उम्मीदवार किसी दूसरे के हक में दस्तबरदार हो जाए या रिश्वत लेकर रिटायरमेंट का ऐलान करे और ये साबित हो जाए तो उस शख्स को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है और उस पर भी जुर्माना आयद किया जा सकता है। तो ये भी ना करें। हाँ। और इसके अलावा ऐसा वोटर जो किसी दूसरे शख्स के बदले में वोट डालने के लिए बैलेट पेपर हासिल करने की कोशिश करे और किसी दूसरे शख्स के नाम पर वोट डालने की कोशिश करे, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, दोनों सूरतों में ये काबिले गिरफ्त मामला है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं जी। सख्त इस पे पकड़ हो सकती है आपकी। अच्छा, बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करना। चलें आगे चलें। हम बता रहे हैं बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करना। अगर कोई शख्स या उम्मीदवार किसी पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ पर धावा बोलकर इस पर काबिज होने की कोशिश करता है या इंतखाबी कार्रवाई रोकने के लिए बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स या दोनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, अगर पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ के अंदर एक मखसूस उम्मीदवार के वोटर्स को वोट डालने की इजाजत दी जाए और दीगर उम्मीदवारान जो हैं उनके वोटर्स को वोट डालने की इजाजत ना दी जाए, या कोई शख्स किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करेगा या उसे फाड़ने की कोशिश करे और बैलेट पेपर और पर मौजूद इंतखाबी निशानात को नुकसान पहुंचाने या बैलेट बॉक्स की सील को तोड़ने की कोशिश करेगा, यानी कि उस सारे मामले में अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसमें इलेक्शन अमला मुतल्लिका शख्स को 6 माह तक कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं बैक वक्त दे सकता है। अच्छा, एक से ज्यादा दफा वोट कास्ट करने की भी सजा है। ये भी बता दूं आपको, कोई वोटर जो वोट डालने का अहल नहीं है फिर भी पोलिंग अमले से बैलेट पेपर ले या एक पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करने के बाद दोबारा उसी पोलिंग स्टेशन में आ जाए और कहे कि मैं दोबारा वोट डालूंगा, तो वो मुतालबा, या फिर पोलिंग स्टेशन के गिर्द इंतखाबी मुहिम चलाने की कोशिश करे, पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर वोटर्स को राग़िब करने की कोशिश करे, या फिर वोट की राजदारी को अफशा करने के अलावा इलेक्शन मुहिम के दौरान या इलेक्शन वाले दिन असलहे की नुमाइश करे, हवाई फायरिंग करे, डुस डुस डुस, यहाँ तक कि वो कैसे करे हवाई फायरिंग, डुस 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 डुस, ये भी अगर करे तो रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से इलेक्शन नताइज के 24 घंटों के बाद भी अगर वो फायरिंग करता है 2 साल तक कैद होगी उसको, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा या फिर दोनों सजाएं एक साथ होंगी। बिल्कुल। अच्छा, पोलिंग अमले को भी सजाएं हो सकती हैं, उनके भी अपने मामला हैं, लेकिन वो फिर हम बाद में बताएंगे आपको किसी और दिन। आज वोटर को बता, आज हमारे लिए वोटर था। वोटर अगर आप हैं तो अगर आपने ये सारी चीजें की, इनमें से कोई एक भी की, तो आप पकड़ में आ सकते हैं, तो बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, तो ऐसी हरकतें मत करें, ये हमने आपको बता दिया है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं, तो फिर इस प्रोग्राम में और बहुत कुछ है। दिस इज इलेक्शन मॉर्निंग्स।